मेरे आदरणीय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं अपने इस चैनल में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया। इसी कामना के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। तो आज हम देखेंगे कि वर्षफल में मुंथा सप्तम भाव से द्वादश भाव तक कैसा फल देती है। आज हम देखेंगे कि वर्षफल में मुंथा सप्तम भाव से द्वादश भाव तक कैसा फल देती है। तो इस बारे में हम विस्तार पूर्वक हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने बताया था कि लग्न से द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में और षष्ठ भाव में मुंथा किस प्रकार का फल देती है, कहाँ किस भाव में शुभ फल देती है और किस भाव में अशुभ फल देती है। तो आज हम सप्तम भाव से और द्वादश भाव तक मुंथा पर विचार करेंगे, मुंथा फल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम सप्तम भाव की मुंथा पर विचार करते हैं कि सप्तम भाव की मुंथा किस प्रकार का फल देगी। सप्तम भाव के लिए लिखा हुआ है, कलत्र बंधु व्यसना विरीति उत्साह भंगो धन धर्म नाश है ध्युनोपगो चेन मुथातनो सत दुर्जा मनोमोह विरुद्ध चेष्टा। तो इसका मतलब ये हुआ, सप्तम भाव की मुंथा का मतलब ये हुआ, यदि सप्तम भाव में मुंथा हो तो स्त्री और बंधुओं की पीड़ा, शत्रु का नाश, उत्साह भंग, धन धर्म का नाश, शरीर में रोग, मन में उद्वेग और कार्य विरुद्ध की चेष्टा होती है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि सप्तम भाव में मुंथा हो तो शत्रु भय, उत्साह में कमी और कलत्र कष्ट। यहाँ पर कलत्र कष्ट से मतलब है, यदि स्त्री की वर्ष कुंडली है तो पति को पीड़ा होगी, पति को कष्ट होगा। और यदि पत्नी की कुंडली है तो पति को कष्ट, और यदि पति की कुंडली है तो पत्नी को कष्ट। धन हानि, मन में धन हानि भी होती है और मन में नाना प्रकार के उद्वेग चलते हैं। इसी क्रम में अब हम अष्टम भाव की मुंथा पर विचार करेंगे। तो अष्टम भाव की मुंथा में शास्त्र में लिखा हुआ है कि अष्टम भाव की मुंथा भी अशुभकरी ही होती है। भयम रिपुस्त करतो विनाशो धर्मार्थयो दुर्व्यसना भयस्य मृत्युस्ताचिन मुथा नराणाम बलक्षयस्यां गमनं दूरे। यानी सबसे पहले देखिए आप कि अष्टम भाव की मुंथा शत्रु भय करती है, धन हानि करती है, कष्टी योग बनाती है और शरीर में दुर्बलता देती है।
शरीर को रोगी बनाती है। और दूरम गमनम का मतलब कभी कभी यदि जो है किसी का कोई कर्मचारी है ना, तो उसका यहाँ पर जो है अगर अष्टम भाव में मुंता है तो स्थानांतरण भी हो जाता है, यानी नज़दीक से वह कहाँ पहुँच जाता है, दूर चले जाता है। इसी प्रकार अब हम नवम भाव की मुंता पर विचार करेंगे। नवम भाव की मुंता इस प्रकार कहती है, स्वामित्वमर्थो पवनो निप्रिभ्यो धर्मोत्सव पुत्र कलत्र सौख्यम द्विजाचार्य परम सुख सुयश्च भाग्योदय भाग्य गतिन्तिहासात्। ये सबसे पहले क्या है, ये भाग्योदय का, भाग्य का स्थान है और धर्म कर्म का स्थान है। तो इसी प्रकार यदि वर्ष कुंडली में, वर्ष लग्न में, वर्षफल में यदि नवम स्थान की मुंता है तो राज्य पक्ष से लाभ होता है, धर्म लाभ होता है, भाग्योदय होता है, स्त्री पुत्र सुख होता है, सुयश की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नवम भाव की मुंता जो है यानी सर्वोत्तम मुंता मानी गई है। ये कहा जाए कि सभी भावों में जो है सबसे अच्छी मुंता कौन होती है, वो नवम भाव की मुंता होती है। अब हम दसम भाव की मुंता का विचार करेंगे। लग्न से दसम भाव की मुंता का विचार करेंगे। तो दसम भाव की मुंता के लिए लिखा हुआ है कि नृपय प्रसादम स्वजनोपकारम सत्कर्म सिद्धि द्विजदेव भक्तिम यशो विवृद्धि विविधात लाभम दत्ते मरस्ता मुथा पदातिम। अर्थात यदि दसम भाव की मुंता हो, यदि दसम भाव की मुंता हो तो क्या होता है कि राजा का अनुग्रह प्राप्त होता है। आदमी जो है साधुओं का उपकार भी करता है, सभी कार्यों की सिद्धि होती है और देव ब्राह्मणों में प्रेम भी होता है, यश की वृद्धि भी होती है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यश की वृद्धि, दूसरे में धन का लाभ होता है। दसम भाव की मुंता हो तो यश की वृद्धि होती है और राज्य लाभ होता है। यदि विद्यार्थी है और मुंता जो है दसम भाव में है तो उसको विद्या की प्राप्ति होती है। और यदि जो है कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो ऐसी दशा में यदि मुंता दसम भाव में है तो वह उन परीक्षाओं में सफल हो जाता है, सब कार्य की सिद्धि होती है, धर्म कर्म में अभिरुचि होती है। इस प्रकार से नवम और दसम मुंता भी बहुत उत्तम मानी गई है। सब प्रकार के लाभ को देने वाली दसम भाव की मुंता कही गई है। तो इस प्रकार से एकादश भाव की मुंता पर हम विचार करेंगे। एकादश भाव में शास्त्रोक्त क्या लिखा है। यदीन्थिया लाभ गता विलास है, यदीन्थिया लाभ गता विलास है सौभाग्य नरोज्य मन प्रसादा भवंति राजा श्रेतोर्धनानी सन्मित्र पुत्र इस प्रकार से यानी एकादश भाव की मुंता के लिए
शास्त्र में कहा गया है, यदि एकादश भाव की मुंता हो, लग्न से 11वें स्थान में मुंता हो, तो उस वर्ष सुख की प्राप्ति होती है, नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सौभाग्य भाग्य का उदय होता है, आरोग्यता का लाभ होता है, उस वर्ष आदमी निरोगी रहता है, अनेक प्रकार का धन लाभ होता है, अनेक स्रोतों से धन का लाभ होता है, मित्रों से मेल मिलाप रहता है, भाई बंधुओं से लाभ होता है। इस प्रकार से भाई बंधुओं से आपसी सामंजस्य बना रहता है। इस प्रकार से जो है एकादश भाव की मुंता कही गई है कि जो कि सर्व प्रकार से उत्तम मुंता मानी जाती है। आप समझ गए होंगे कि एकादश भाव की मुंता सब प्रकार से उत्तम फल देने वाली मानी गई है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे द्वादश भाव। मुंता का द्वादश भाव का फल बताएंगे, क्योंकि लग्न से मुंता का द्वादश भाव ये होता है। तो द्वादश भाव के लिए लिखा हुआ है कि व्ययोदिको दुष्ट जनच संगो रुजातनो विक्रमतु प्रसिद्धि धर्मार्थ हानि मुथा व्यवस्था यदा तदा स्वजना तो वैरम। यानी यदि एकादश भाव द्वादश भाव में यदि जो है क्या हो, द्वादश भाव में मुंता हो, तो यहाँ पर क्या होता है, द्वादश भाव में मुंता होने पर एक तो अधिक खर्चा होता है। उस वर्ष क्या होता है, वर्षफल में यदि जो है ना द्वादश भाव की मुंता हो तो उस वर्ष अधिक खर्चा होता है, अपव्यय भी होता है, कभी कभी अत्यधिक अपव्यय होता है, परिवार में लोग दुखी होते हैं, अस्पतालों में हॉस्पिटलों में अनाप शनाप खर्चा होता है, कुसंगति में आदमी फंस जाता है, बुरी संगति में आदमी फंस जाता है, धन हानि होती है और शत्रुओं की वृद्धि होती है, शत्रुओं की वृद्धि होती है। और कभी कभी आपसी पारिवारिक जनों से राग द्वेष भी हो जाता है, राग द्वेष भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए, जो पहले मैंने संक्षिप्त वर्णन किया था, ये इस प्रकार से इसी का अब मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। मुंता का वर्षफल में क्या महत्व है, कुल मिलाकर के लग्न हुआ एक और लग्न से और द्वादश भाव तक मैंने मुंता का फल बताया है। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको कार्यक्रम पसंद आया तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें।